हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे कि हम बूटस्ट्रैप को कैसे अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं अपना प्रीवियस प्रोजेक्ट ही यूज़ करूंगा जो मैंने कंपोनेंट एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे बूटस्ट्रैप को, तो उसके लिए हमको npm के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी कर देता हूँ। जिसके लिए मुझे टाइप करना है npm इंस्टॉल, फिर बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप मैंने टाइप कर दिया। ये बूटस्ट्रैप मेरा इंस्टॉल हो रहा है। वंस बूटस्ट्रैप मेरा इंस्टॉल हो जाएगा तो तुम देखोगे कि जो मेरा पैकेज डॉट जेसन है उसमें मुझे वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, और वो ये रहा बाय मिस्टेक मेरा पैकेज डॉट जेसन, ये रहा। ठीक है, ये मेरा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया है, जो कि वर्जन 5 है। उसके बाद मैं क्या काम करूंगा, मैं इस बूटस्ट्रैप को क्या करूंगा अपने प्रोजेक्ट में या फिर एंगुलर प्रोजेक्ट को बताऊंगा कि इसके फाइल्स कहाँ से लेने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने, अगर तुमने मेरा वॉक थ्रू वीडियो देखा होगा तो मैंने तुमको बताया था कि जो मेरा नॉड मॉड्यूल फोल्डर होता है वो किस लिए होता है। जब भी हम कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसके जो फाइल्स होते हैं वो यहाँ पे हमको मिल जाती है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ और तुम इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो तुम्हें नीचे एक जगह मिलेगा बूटस्ट्रैप। शायद मैंने ज़्यादा स्क्रॉल कर दिया है। बूटस्ट्रैप, ये रहा बूटस्ट्रैप। उसमें तुम जाओगे तो मुझे ये फोल्डर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मुझे CSS और JS दोनों का एक एक फाइल जो है वो मुझे डालना पड़ेगा मेरे angular.js फाइल में, की कॉन्फ़िगरेशन में, सो दैट हम इसको यूज़ करें। और वो कौन सी फाइल होगी? CSS के लिए मेरी ये फाइल होगी। तुम चाहो तो मिनीफाइड वर्जन भी इसका यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा मेरे पास जो JS फाइल होगी, JS फाइल में मेरे पास यहाँ पे भी सेम होगी ये bootstrap.js, या फिर तुम चाहो तो मिनीफाइड वर्जन भी इसका यूज सकते हो। ठीक है, इसको वहाँ पे यूज करने के लिए सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके मैं इसका रिलेटिव पाथ कॉपी करूंगा और मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, CSS फाइल वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा मैं और उसको कॉपी कर लूंगा। इसको मैं राइट क्लिक करके इसका रिलेटिव पाथ कॉपी कर लेता हूँ। तो इसके बाद मैं जाऊंगा angular.json फाइल में। यहाँ जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक सेक्शन ढूंढना है। आर्किटेक्ट के अंदर मेरा जाऊंगा मैं, ये रहा मेरा आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट में है मेरा बिल्ड। बिल्ड के बाद अगर मैं इसी में स्क्रॉल डाउन करूँ तो बिल्ड में मुझे कुछ सेटिंग्स मिलती हैं, जैसे ये है स्टाइल और स्क्रिप्ट। मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, स्टाइल वाली फाइल यहाँ पे और स्क्रिप्ट वाली फाइल यहाँ पे। तो ये मैंने मेरा CSS पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको कॉपी कर लूंगा और मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा, जैसे मैंने ऊपर तुमको पाथ दिखाया था। मुझे सिंपली JS CSS की जगह JS करना है, और वो मेरा जो JS फाइल होगा वो भी अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इसको JS करना है और यहाँ पे CSS की जगह JS करना है। ठीक है, ये तो मेरा हो गया बूटस्ट्रैप सेटअप। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और चीज़ की है। मेरा जो एंगुलर कंपोनेंट मैंने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, यहाँ पे मैंने कुछ लॉगिन से रिलेटेड मैंने क्या किया है, कुछ HTML टैग्स डिफाइन कर दिए। ठीक है, ये मैंने अनकमेंट कर दिया। उसके साथ साथ ही राउटिंग में मैंने इसको इसके बाद लिखा था, तो मैं काम करता हूँ इसको हटा देता हूँ और सिर्फ इसको ही रखता हूँ मेरे लॉगिन कंपोनेंट को। अगर अभी मैं इसको रन करूँ तो अभी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ स्टाइल्स डाले नहीं है। और साथ ही साथ जैसे ही हम रन कर लेंगे तो हम उसी समय इसको एडिट करके भी देखेंगे, सो दैट हमको चेंजेस वहीं पे दिख जाए। तो ये मेरा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, तो मैं तुमको दिखाता हूँ कि अभी कैसा दिखता है। तो ये मैंने पेज ओपन किया, अभी मेरा कुछ ये इस तरीके का दिख रहा है, बट अभी मैं इसमें CSS स्टाइल्स ऐड करूंगा थ्रू बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो अभी वापस मैं कोड में जाता हूँ। कोड में अगर मैं दिखाऊं तो ये सिंपली मैंने कुछ HTML टैग्स ऐड किए हैं इसके लिए। अगर तुम इसको देखो तो मैंने क्या किया, एक ओवरऑल कंटेनर क्रिएट किया है, सो दैट मेरा जो पूरा लॉगिन का जो लॉजिक है वो एक जगह रहे। उसके बाद मैंने एक दूसरा डिव ऐड किया जो कि एज अ कार्ड रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बाद मैं थ्रू आउट कर रहा हूँ, ये मेरा कार्ड हेडर बन जाएगा, क्योंकि मैं अपने लॉगिन जो मेरा फॉर्म है उसको सिंपली एक कार्ड जैसा दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने ये कुछ लेबल्स, कुछ इनपुट टैग्स और के रैंडम, या फिर कह सकते हो प्रीटी मच जो स्टैंडर्ड जो HTML टैग्स होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं हम अपना डिजाइन करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको काट दूंगा। ठीक है, ये मेरा कार्ड है, ये मेरा कार्ड हेडर है, उसके बाद ये मेरी कार्ड बॉडी है। तो ये तीन चीजें मैंने अभी दे दी है, और इसके बाद ही तुम चेंजेस देखना शुरू कर दोगे। अगर मैं इसको सेव करूंगा और तुमको दिखाऊंगा तो सिंपली तुम देख सकते हो कि ये मेरा एज अ हेडर दिख रहा है, ये मेरा यहाँ पे बॉडी बन गया, बट अभी भी ये कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो चलो इसको और डिजाइन करते हैं। ये मेरा लेबल है, तो मैं इसको फॉर्म लेबल कंट्रोल का दे दूंगा, तो ये मेरा फॉर्म लेबल हो जाएगा। ये हो गया मेरा लेबल। उसके बाद सेम चीज मेरे पास एक और लेबल है, तो मैं इसी को एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कि मैं थोड़ा लेजी हूँ इस मामले में। ओके, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। देन नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट। ये मेरा क्या है, कंट्रोल है। क्या है, फॉर्म कंट्रोल। तो मैं यहाँ पे इसको फॉर्म कंट्रोल दे दूंगा।
उसके लिए मैं यहाँ फॉर्म कंट्रोल दे दूंगा। अगेन मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट इनपुट है वहां पे दे दूंगा। ये मैंने इसको कर दिया। और नेक्स्ट मेरा देखूँ तो ये मैंने कुछ टेक्स्ट दिया है पासवर्ड के लिए, तो ये फॉर्म से रिलेटेड टेक्स्ट है, तो मैं इसको भी क्लास दे दूंगा फॉर्म टेक्स्ट का। ठीक है, ये दे दिया। देन ये मेरा बटन है, बटन को मैं क्या कर देता हूँ, बटन को भी क्लास देता हूँ बटन, और बटन मेरा क्या होगा, प्राइमरी। ठीक है, तो मैं इसको प्राइमरी कलर दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा, बेसिकली उसको प्राइमरी कलर दे देगा, सो दैट ये वैसा मुझे स्टाइलाइज्ड होके दिखे। ठीक है, इतना चेंज करने के बाद देखते हैं कि हमारा कैसा दिखता है पेज। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अभी मुझे क्या करना है, अगर इसके स्टाइल में देखा जाए तो प्रीटी मच सेम है। मुझे क्या करना है, मुझे इसकी विड्थ थोड़ी कम चाहिए, जितनी अभी ये है उतनी नहीं चाहिए, और हाइट भी लिमिटेड करनी है। ये सबसे पहले कार्ड लेवल पे है, तो मैं क्या करता हूँ, ये कार्ड को उठाता हूँ और मैं स्पेसिफिक हाइट और विड्थ डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जो इसका एग्जिस्टिंग विड्थ डिसाइड करने वाला है वो परसेंटेज पे, और परसेंटेज कभी कभी बहुत ही वियर्ड दिखता है जब आपकी स्क्रीन स्क्रॉल हो। और टू बी ऑनेस्ट इसमें इनकी भी गलती नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक पिक्सल्स जो होते हैं वो आपके नीड पे होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर सिनारियो में आपको वैसे दिखे, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जैसे इस केस में मुझे विड्थ इसकी चाहिए 300 पिक्सल, और हाइट जो चाहिए मुझे वो चाहिए मेरी 368 पिक्सल। तो अभी मेरा कार्ड क्या हो जाएगा, तुमको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये देखो, अभी यहाँ पे कुछ अलग चीजें हैं, जैसे ये बटन देखो, बटन इस साइड है जो कि सही नहीं लग रहा है। ये लॉगिन भी बीच में होता तो मजा आ जाता। तो एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को बीच में ले आते हूँ और इसको थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ। ठीक है, तो वापस कोड में चलते हैं। मैं वापस अपने HTML पेज में जाऊंगा, और हमने सबसे पहले किसकी बात की थी, हेडर की। तो हेडर मेरे को सेंटर में लाना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, टेक्स्ट सेंटर। ओके, मैं टेक्स्ट की स्पेलिंग पूरी नहीं लिखा है मैंने, टेक्स्ट सेंटर। ये मेरा सेंटर में हो जाएगा। फिर मुझे इसको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड जो है प्राइमरी कर देता हूँ। दैट मीन्स जो बटन का कलर होगा वही मेरा इसका प्राइमरी, और मुझे ये ग्रेडियंट भी चाहिए, तो मैं इसको ग्रेडियंट कर देता हूँ। ये मेरा हो गया। अभी देखते हैं ये मेरा कैसा दिखेगा। उससे पहले मैं बटन को भी मुझे सेंटर में करना था। ये मेरा बटन है, तो मैं क्या कर दूंगा, टेक्स्ट इसको भी मैं सेंटर में कर देता हूँ। साथ ही साथ मुझे इसमें कुछ पैडिंग चाहिए थी। पैडिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पी। और अगर तुमको हॉरिजॉन्टली पैडिंग चाहिए तो उसके लिए एक्स, वर्टिकल पैडिंग चाहिए यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो उसके लिए वाई। अगर स्पेसिफिक चाहिए पैडिंग तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, पी टी, पी बी, पी एल, पी आर, जो कि रिप्रेजेंट करता है पैडिंग टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट एक्सेट्रा। और सिर्फ पी रखोगे तो चारों तरफ सेम ही चीज अप्लाई होगी पैडिंग। ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पैडिंग एक्स, और वो मैं 3 ले लेता हूँ आई गेस, और सेव करता हूँ। अब देखते हैं किस तरीके का हमारा फॉर्म दिखता है। ये हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एक काम करता हूँ, ये पैडिंग मुझे यहाँ ना देके बटन में देना है। तो ये तुम्हारा बेसिकली यूज केसेस होता है, तुमको यूज करते वक्त ही पता चलेगा कि तुमको क्या करना है। एंड देन मैंने पैडिंग तो दे दी, मुझे और क्या चाहिए इसमें, मुझे इस टेक्स्ट जो है इसको ट्रांसफॉर्म करके अपर केस में करना है, तो मैं इसको अपर केस कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कैसा दिखता है हमारा फॉर्म। अब थोड़ा ये अच्छा लग रहा है, राइट। ओके, ठीक है। ये अच्छा लग रहा है, बट मुझे इसको थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा, जो कि टॉप में देना पड़ेगा। तो मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ 3। ये मैंने इसको मार्जिन दे दिया। साथ ही साथ अब हाँ, अभी देखो तो ये प्रीटी मच सही लग रहा है, एक्सेप्ट कि ये जो कलर है, ये टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर मेरा ब्लू है बट टेक्स्ट का ब्लैक है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको भी बटन जैसा ही कुछ करते हैं, और मे बी इसकी पैडिंग भी मैं इंक्रीज कर दूंगा, सो दैट ये थोड़ा और अच्छा लगे। तो px कर देता हूँ मैं 5, प्लस जो टेक्स्ट कलर है उसको वाइट कर देता हूँ। टेक्स्ट, व्हाट एल्स कैन वी डू। अभी देखो ये मेरा बटन अच्छा लग रहा है, ये मेरा लॉगिन भी अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट हम इसको सेंटर कर सकते हैं। अब सेंटर कैसे कर सकते हैं, सेंटर करने के लिए मुझे यहाँ पे मैं डिस्प्ले यूज करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। सो मैं यहाँ पे फ्लेक्स कर दूंगा। फ्लेक्स का डिफॉल्ट जो अरेंजमेंट होता है वो रो वाइज होता है, राइट। अगर तुमको नहीं पता तो तुमको आई थिंक CSS में इन डीप जाना चाहिए, तभी मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम बूटस्ट्रैप यूज करो, पहले CSS को समझो। तो डिस्प्ले फ्लेक्स किया मैंने, जिसका डिफॉल्ट रो होता है। उसके बाद मुझे जस्टिफाई करना है इसको, दैट मीन्स इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है। तो हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए, और ये रो के केस में ही
हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है। अगर तुम्हारा डिस्प्ले जो है वो कॉलम वाइज है तो उस केस में जस्टिफाई का जब तुम करोगे तो वो वर्टिकली होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। तो मैं क्या करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये मैंने कर दिया। अब देखते हैं कैसा दिखता है। ये मेरा सेंटर में आ गया। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज कर सकते हैं, अलाइन आइटम। अलाइन आइटम्स होता है आई थिंक, अलाइन आइटम्स, और इसको भी सेंटर कर देते हैं सो दैट वर्टिकली भी अलाइन हो जाए। तो ये अलाइन नहीं हुआ, बट क्या रीजन है? इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी तुमको अगर लाइब्रेरी या पैकेज या किसी भी तरह का सिंप्लीफाइड वर्जन यूज करो, वो अच्छी बात है, वो तुम्हारा जो डेवलपमेंट है उसकी स्पीड बढ़ा देता है। बट एट द सेम टाइम तुमको उसका बेसिक फ्लो पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ इसको अलाइन तो किया, बट अभी ये सेंटर में नहीं आया। ठीक है, ये अभी भी टॉप से लगा हुआ है। तो उसके लिए मैं तुमको बता दूं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मेरा डिव है, जो मेरी मेन डिव है, उसकी भी हाइट, एक्चुअली जो हाइट है वो सिमिलर है जो मेरा दूसरे डिव है। ठीक है, मतलब जितना मेरा कंटेंट है उतना ही उसने हाइट भी लिया है। अगर मैं तुमको दिखाऊं तो मेरी जो टॉप मोस्ट डिव थी जिसमें मैंने डी फ्लेक्स दिया था, ये देखो, इसकी हाइट भी इतनी ही है। तो अगर इसको मुझे सेंटर में लाना है तो इसको हाइट मुझे कितनी देनी पड़ेगी, जो इस पूरे व्यू पोर्ट की हाइट है वो मेरे मेन डिव की हाइट होनी चाहिए, तभी ये सेंटर में आएगा। ठीक है, तो ये करने के लिए मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा वर्टिकल हाइट और 100। ये मैं 100 दूंगा तो व्यू पोर्ट का हाइट ये ले लेगा, और अभी मैं देखूंगा तो मैं ये मेरा कंटेंट सेंटर हो गया। ठीक है, अब एक और चीज करूंगा जानने से पहले, मैं यहाँ पे मैं थोड़ा ये जो इसका फॉन्ट फैमिली है वो चेंज कर दूंगा। तो मैं गूगल फॉन्ट से एक फॉन्ट लूंगा एंड देन यहाँ पे जाएंगे हम, और यहाँ पे आने के बाद हम सर्च करेंगे क्या, पॉपिंस। ये रहा हमारा फॉन्ट, और ये इसने दे के रखा है, हम जितना चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं। इसने माइनस करने के लिए दिया है, क्या करें, आई थिंक ऑलमोस्ट जितना हमको चाहिए वो ऑलरेडी एडेड ही है, लेकिन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हम्म, 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 हाँ, आई थिंक ऑलमोस्ट सब एडेड ही है। तो यहाँ पे जाएंगे हम, और इसका इंपोर्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। इंपोर्ट में जाने के बाद ये जो है ये स्टाइल में हमको कॉपी करना है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, और जो मेरा ग्लोबल सीएसएस फाइल है मैं इसको वहां पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा इंपोर्ट है, इसको मैंने यहाँ पे कर लिया। इसके साथ साथ हमको इसको अप्लाई भी करना है। दैट मीन्स ये अभी तक हमने सिर्फ इंपोर्ट ही किया है, तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, मैं इसको एस्ट्रिक में ही डाल देता हूँ, या फिर तुम बॉडी में भी डाल सकते हो। तो सबसे पहले मुझे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो है वो चेंज करनी है, जो मार्जिन होता है उसको मुझे ज़ीरो करना है। क्यों ज़ीरो करना है ये तुम देख सकते हो, मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर तुम सीएसएस पे चाहते हो कि मैं कोई वीडियो बनाऊं तो तुम मुझे कमेंट में बताना, बट फॉर नाउ मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। और मुझे बॉक्स साइजिंग भी चेंज करनी है, तो बॉक्स साइजिंग मैं कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स, ये हो गया। और मैं बॉडी टैग के लिए फॉन्ट फैमिली करता हूँ। अगर तुम वहाँ वापस जाओगे वेबसाइट पे तो वो तुमको बताएगा कि क्या करना है। अगर यहाँ से स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये तुमको फॉन्ट फैमिली में ऐड करना है, ये मैंने कर दिया। और यहाँ पे मैं फॉन्ट फैमिली में ऐड कर देता हूँ बॉडी के, ये मैंने सेव कर दिया। अगर हम वापस जाएंगे यहाँ पे तो तुम नोटिस करोगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा अच्छा दिख रहा है पहले से। ठीक है, अब इसके अलावा भी बहुत सारी सेटिंग्स है जो तुम कर सकते हो। बेसिक जो थी वो मैंने तुमको बता दिया है, और अगर तुमको चाहिए कि तुम और इसमें कुछ देखना चाहते हो तुम बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पे भी जा सकते हो। ठीक है, और ये उसकी ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे तुम डॉक में जा सकते हो, डॉक में जाने के बाद जो भी कंटेंट चाहिए तुम यहाँ पे सर्च कर सकते हो और तुमको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ्लेक्स का टाइप करूँगा तो मुझे फ्लेक्स से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होगी वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो रहा कि कैसे हम इसको सेटअप करते हैं और कैसे इसको यूज करना है। बट एक सीनियर लेवल डेवलपर होने के नाते मैं ये हमेशा सजेस्ट करूंगा कि तुम किसी भी लाइब्रेरी पे ना जाने के बजाय सबसे पहले उस एक्चुअल चीज को सीखो। सबसे पहले फॉर एग्जांपल इस केस में सीएसएस को सीखो, तभी तुम ये भी समझ पाओगे कि इसको कैसे यूज करना है। अगर तुमको यही नहीं पता कि मार्जिन पैडिंग क्या होती है और कैसे काम करती है, फ्लेक्स क्या होता है और कैसे काम करता है, तो तुम इस लाइब्रेरी का फुल फ्लेज यूज नहीं। तो दैट्स इट गाइस, अगर ये वीडियो तुमको अच्छा लगा हो और तुम चाहते हो कि मैं सीएसएस या दूसरे टॉपिक्स पे भी कुछ वीडियो बनाऊं, और ऐसे ही मैं वैसे तो एंगुलर के बनाऊंगा ही, क्योंकि मैं एंगुलर और डॉट नेट कोर का इंटीग्रेशन पार्ट बनाने वाला हूँ आगे जाके। पूरा फुल फ्लेज एक प्रोजेक्ट हो जाएगा जो अभी मैंने शुरू किया है इन पैरेलल दोनों चीज़ों का। बट इन केस कोई और टॉपिक तुम चाहते हो कवर करूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, अपने सजेशन मुझे दो। और वीडियो से तुमने कुछ सीखा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच गाइस।